इस प्रसंग में चौथा अध्याय चल रहा, जिसमें भीमसेन का और गुलाट के स्थित हिडिंबासुर नामक दानव का संघर्ष है। दानव बहुत ही जिदकारी था, बहुत ही वो विप्लवकारी था और बलवान था। उसने पहले भीमसेन पर पहाड़ उठा के मारा, तब जो है वो उसको उन्होंने अपनी गदा से चूर चूर कर दिया और ढाई पर अड़ाई हो चुकी। तब उसने जो है क्या किया कि ऐसा बाण मारा, हिम बाण, और हिम बाण को भी विफल कर दिया भीमसेन ने। तो उसके कारण आज भी उस हिम बाण का जो असर है, उस 2-4-10 किलोमीटर की जो दोन धरती है उसमें जाड़ा होता है। और फिर उसके भीमसेन के गदा प्रहार से और लड़ाई से वो मारा गया, तो उसमें जो है रुधिर बहा और पत्थर गिरे, रुधिर पत्थर की लड़ाई हुई, रुद्रोपल। तो उसको भी जो है वो रुधिर समा गया उस धरती में, जिसके कारण वो उस पे एरिया की भूमि जो है लाल हो गई और खार वही हो गई। आज भी उस धोन में बिना पानी के चना पैदा होता है। ये भी एक अजीब मतलब वो है, दास्तां है जो पांडवों के और उनके बीच हुई थी। वास्तव में पांडव यहाँ आए थे और उसी प्रकार से इस बुंदेलखंड के नाम भी है, ऐसे बक्सोई है और दानव का ये इसका जो है ये है, आज्ञा का नियारा भी है और रानीताल भी है और सूचपुरा भी। ये सब यहाँ उन्होंने आए हैं, विचरण किया और रुके हैं और अपने स्थान बनाए हैं। ये स्थान आपको भीमसेन की और हिडिंबासुर की कथा सुना रहे हैं। रुधिरोपल, रुधिर पिल ओपल, उपल रुधिर मान रुधिर, उपल मान पत्थर। रुधिरोपल की रुधिरोपल वर्षा कही करी, बही रक्त की धार, द्वादश कोशी की मही, भाई दौन की छार। यानी वो पत्थरों की इतनी वर्षा हुई कि वो आपस में टकरा के धूल बन गए और जो रुधिर था, धूल था, रुधिर उसमें सन गया। उसमें रुधिर जो है जमीन में छार में सन गया। हिम सर भीम सैन पर छोड़ो, हिम सर भीम सैन पर छोड़ो, तासे होत दौन में जाड़ो। हिम सर भीम सैन पर चाड़ो, तासे होत दौन में जाड़ो। दैत्य हिडिंबा सुर रणधीरा, दैत्य हिडिंबा सुर रणधीरा, भीमसेन मारो बलवीरा। सो गुलाट खेरे में बरते, प्रेत जोन में भयो विचरते। आई मारपुर आगे चाले, कांधे धनुष कर लय वाले, कांधे धनुष कांधे वाले। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि दानव मर गया, लेकिन आज भी पृथ्वी में वहाँ पर वो अपना प्रभाव दिखाता है। हमने खुद देखा कि हम जब टीचर थे वहाँ, तो उस दैत्य के लिए वहाँ से बिजावर से तमाम लोग जो है पूजा के लिए वो लाते थे आपका नारियल, ठीक है रहने दो, तो नारियल वगैरह लेते थे और वो
नारियल से उसकी पूजा करते थे पर्वत से, और उनका एक बुनिया था तो पाठक जो आज भी है गुलाट में है वो। ऐसे करके वो मारा गया और वो आगे चले और एक रास्ता में एक और जो है सुंदर युवती मिली। वो कौन थी? हिडिंबा थी। तो हिडिंबासुर की ही पुत्री थी। वन में वन देवी एक मिली, नाम हिडिंबा सूरत भली। बड़ी सुंदर थी, भले वो अर्धांगिनी थी लेकिन वो महिला होने के नाते बहुत सुंदर थी। आशिक भई भीम छवि देखी, वो भीमसेन की सुंदरता और बल पर मोहित हो गई। पहले ज़माने में भी लोग और स्त्रियाँ जो है वीरों पर जो है मोहित होती थी और शादी करती थी। इसी प्रकार से अपने भले उसने पिता को मारा, लेकिन पिता की मृत्यु पर जब बहुत बलशाली था और उसको बल का अनुमान करके, उनकी सुंदरता अनुमान करके वो हिडिंबा जो है उसने बात की, भीमसेन से मोहित हो गई उन पे। आशिक भई भीम छवि देखी, हंस कर कीजिए नाच बड़े की। आप मुझसे ब्याह कर लिए तो हसन किए ब्याह गंधर्वा। भीमसेन ने भी कहा ठीक है, अब हमारी जो है द्रौपदी तो है लेकिन 5 के बीच में है, हमें एक और सही। इसलिए उन्होंने उसकी सुंदरता को, उसके प्रेम को देख करके उससे गंधर्व कर लिया। हसन कियो ब्याह गंधर्वा, देखो रूप मोहे सुर सर्वा। और उसकी सुंदरता को देख करके जितने देवता लोग थे मोहित हो गए थे। घट उत्कचु तासो सुत भयऊ, भीम समानो भीम तन भयऊ। और उन दोनों के संयोग से घटोत्कच नाम का भयंकर प्राणी पैदा हुआ जो बलशाली था और जिसका आकार बहुत बड़ा था। वो जो है जा करके महाभारत में उसमें पांडवों को बड़ी सहायता की थी और घटोत्कच था वो इसी का पुत्र था। पट पुराण की दई निशानी, रही छाया मन नहीं पछानी। उसने कहा मुझे संग ले लीजिए। उन्होंने कहा भाई मेरे साथ तो द्रौपदी पहले ही है, ये आपका यहीं रहना पड़ेगा। उनकी भीमसेन की आज्ञा मान करके वो उसी प्रदेश में विचरण करती रही, नहीं आई उनके साथ में। उन्होंने कहा मुझे कुछ आप वो दे दीजिए, चिन्हारी दे दीजिए। भीमसेन ने उसको दुपट्टा दे दिया। वो दुपट्टा वो रखे रही। आज वो कहते हैं कि वो उस जगह जो देवी का स्थान है वही दानों के पास में, और उसमें बनती है वो चिथड़िया देवी। चित्रा माने चींतरा माने कपड़े का टुकड़ा। चिथड़िया देवी हो गई वो। और आज भी जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो एक थोड़ा चींतरे का टुकड़ा उस पर जरूर डाल देते हैं, जिससे उसका जो है मन है। वो चिथड़िया देवी इसी हमारे गुजरात में है। पट माने कपड़ा। पट पुराण पुराना कपड़ा। पट पुराण की दई निशानी। भीमसेन ने अपना छोटा कपड़ा फाड़ फूल कर दे दिया। रही छाए बनो नहीं पछियानी, अब लगो मगो बिच देत दिखाई। नाम चितरियाऊ गे भाई। ये बार बंद कर दिए नील आवाज। चले वीर आगे पर धारे, चले वीर आगे पगधारे। पहुँचे घोर विपिन अंधियारे। अब कहाँ पर पहुँचे? गुलाट से अंधियारे में पहुँच गए। अंधियारे का बहुत विचित्र हाल है।
सुंदर बिटप ताल गए नीको, मनो प्रकाश घोर रजनी को। यहाँ रहत यहाँ रहब सुख से श्रम खोई, इतै खोज पे नहीं कोई। बुंदेलखंड का सबसे जो है भयंकर जंगल वाला और अंधेरा, जिसमें पानी नहीं, ऐसा दुर्गम स्थल अंधियारा। पांडवों ने सोचा यहाँ पर रहेंगे तो कोई नहीं आएगा, नाम को खोज पाएगा। द्रोण पर्णकुटी सुंदर सुखद, वहाँ बनाई जाए। पर्णकुटी सुंदर सुखद, वहाँ बनाई भूप। जो चरित्र आगे भयो वर्णो कथा अनु। इत श्री भीम पुराणे महाभारतांतर्गत पांडव भानुप्रस्थ निवास संचरण वर्धनो नाम चतुर्थोध्याय शुभामु। अब पंचम अध्याय में दुर्गादारी संग वेद लेन पट वन में गई, सुनिए न शुभ प्रसंग। इसको प्रसंग में पहले आपको वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आगे इसके आगे पर चलता हूँ, जहाँ पर वो मुनि थे जिनने श्राप दिया था राजा देवी को। वो देवी के पास रात को गए और रात करके उनने उसको जगाया, और इतने दयालु थे कि उनने सारी बातें बताई और उसको बताया कि कहाँ तुम्हारा जो है वो होगा, उद्धार होगा। तो कहाँ उद्धार होगा बताया उन्होंने कि देखो यहाँ से जा कर के तुम उस वन तालाब में सर्प हो जाओगे, और वहाँ पर द्वापर युग में पांडव लोग आएंगे, और पांडव आकर के उनको प्यास लगेगी, वो पहले अपने भाइयों को भेजेंगे, और भाइयों के बाद में फिर आप उनको निगलते जाना। अंत में युधिष्ठिर आएंगे। युधिष्ठिर को आप जो प्रश्न भाइयों को सुनाए थे, जिनका उत्तर में नहीं दे सके थे, उन्हीं को वो आप देना, तो वो आपको उत्तर देंगे। जब उत्तर देंगे तो उन पर विश्वास करके फिर उनको आप उनके भाई उनको वापस कर देंगे। और फिर वो पूछेंगे कि तुम्हारी गति किस प्रकार हुई, तो तुम बता देना कि मेरी गति इस प्रकार हुई कि मैं राजा देवी था, मैं घमंडी था, और मैं धरती में पैर नहीं रखता था, पालकी पर चलता था। एक जगह जाते वक्त वन में मेरे 4 कहार थे, उनमें एक कहार जो है वो हो गया, बीमार हो गया, तो वो चलता नहीं था। वहाँ से निकले जड़ भरत, जो महान मुनि भगवान के अवतार थे। उनको उन्होंने समझा कि ये ऐसा ढीला चला अपना ऐसे ही मूर्ख आदमी है, तो पकड़ के उनको उन्होंने वो पालकी के कंधे में लगा लिया, वो लग भी गए। अब उसके बाद में फिर जब आगे चले तो देखा कि बहुत धीरे चलता है, तो उन्होंने समझा कि ये कुछ जो है वैसे ही है, तो इसको कुछ करा कह दो जिससे कि डर जाएगा। तो देवी ने कहा सर्प सर्प, ऐसा सर्प कह करके जो है उन्होंने कहा, तो उन्होंने आंखें खोली और श्राप दे दिया कि तुम जो है सर्प सर्प कर रहे हो, अब जाके सर्प बन जाओ। ऐसे वो सर्प हो गया था। और उसके बाद में युधिष्ठिर से प्रश्न किए, उसका उत्तर दिया, और फिर उसको जो कहा गया था कि आप युधिष्ठिर जी मेरे अपने चरणों की रज मेरे सिर पर रख दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। फिर वो उसका उद्धार हो गया था। यही कथा आपको मैं आगे सुना रहा हूँ। एक दिवस बन गगन बुलाने, प्रशावंत पांडव दुख माने। सर जल लेन गई सही दीवार,
जानत नहीं वहाँ कर भेवा।